Okay, in this video we will move to the next question of section B from working capital. Okay, so for question is, Hall Company is a retail organization that buys a good from the abroad for cash and sells them locally to both individual and a business. Okay, it has grown rapidly since its formation on 1st January 20x1 with the result summarized below. Okay, we do have given sales, cost of sales, gross profit, administration cost, net profit. In the first year, sales were made on purely cash basis, and then credit sales were introduced for the business. Means in 20x1, all the sales has been on cash, and then after that, credit sales has been introduced for business. Okay, only for business, as the company is selling goods to the both individual and the business, but company offer credit for the business. However, Hall company has now found that its working capital position has deteriorated as a business customer take longer and longer to pay. When making a decision that affect company finance, a discount rate of 10% is used, which is the best estimate of cost of capital. Assume credit sales equal to business sales. ओके मतलब बिजनेस का जितना सेल्स हुआ है ऑल आर इन द क्रेडिट. Indicate by the relevant box whether the following would influence or would not influence a whole company credit policy for account receivable. Competitive terms, obviously, मान लो कि your company is giving the 30 days period for the customer but your competitor is giving the more than 30 period. तो आपका कस्टमर वहीं पे शिफ्ट होगा जहाँ पे आपके कंपटीटर लाइक ज़्यादा क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट. ये भी इन्फ्लुएंस करेगा कि लाइक क्रेडिट पॉलिसी देने में आपका रिस्क कितना बैड डिप में जा रहा है. ठीक है, उसका भी रिस्क भी आपका इन्फ्लुएंस करेगा. फाइनेंसिंग कॉस्ट, क्योंकि रिसीवल आप एक चीज़ देखे होगे, कैश फ्लो प्रिपेयर करते वक्त हम लोग इंक्रीज इन रिसीवल क्या करते थे, माइनस करते थे ना, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट कैश लगा हुआ, कैश उसमें लगा हुआ, ये एज्यूम करते थे. सेम वहाँ पे यहाँ पे भी है कि आपका रिसीवल बढ़ना मतलब आपका उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस रहता है कि उससे हम लोग गुड परचेज किए होते हैं. मान लो शॉर्ट टर्म में हम लोग ओडी वगैरह लिए थे, ओवरड्राफ्ट वगैरह, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो हमारा फाइनेंसिंग कॉस्ट ये भी इन्फ्लुएंस करेगा कितना लग रहा है उसमें. सप्लायर्स टर्म आपका पेबल्स में होता है, तो ये रिसीवल की बात नहीं कर रहा है, सो वुड नॉट इन्फ्लुएंस. ओके. सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट इन डॉलर ऑफ फाइनेंसिंग 20x5 रिसीवेबल्स. ओके, अब पहले हमारा सेल्स क्या है 20x5 का सेल्स, ये आपका 20x5 का ये है आपका 1600, 30 कॉमन दिया हुआ है. ओके. अब क्या कहता है, the expected receivable period has been maintained. However, by 20x5, the actual business proportion of sales has been grown from 50% to 60%. मतलब अब ऊपर कहा था कि बिजनेस को जितना भी सेल हो रही है ऑल आर मेड इन द क्रेडिट, तो रिसीवेबल बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस सेल्स का ना 60% किसका है, बिजनेस प्रोपोर्शन का है. अब ये पहले ये समझो कि 20x5 में इतना सेल्स हुआ, इस सेल्स में बोथ आपका बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों इंक्लूड है, क्योंकि कंपनी दोनों को सेल कर रही है, बोथ बिजनेस को भी एंड इंडिविजुअल को भी. बट क्रेडिट किसको से प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस को. और क्वेश्चन कहा हुआ कि ऑल द सेल्स टू द बिजनेस आर मेड ऑन द क्रेडिट, मतलब जितने भी सेल्स हो रहे हैं बिजनेस को वो सारे क्रेडिट में हो रहे हैं. तो ये बोल रहा है कि इन 20x5 जो बिजनेस प्रोपोर्शन का सेल्स था ना वो ग्रो हो गया, 50 पहले था अब 60 हो गया, मतलब सेल्स का 60% बिजनेस का होगा. मालूम यही लिख देती हूँ, बिजनेस का होगा ये, इस सेल्स का 60%. ठीक. एंड ये बोल रहा है कि ऑल सेल्स आर मेड क्रेडिट फॉर द बिजनेस, ये क्या हो जाएगा हमारा रिसीवेबल ही हो जाएगा. ठीक है. ओके, ठीक है यहाँ तक. अब क्या बोल रहा है, क्रेडिट पीरियड आर एज फॉलो, 40% ऑफ कस्टमर टेक 1 month एंड 40% ऑफ कस्टमर टेक 2 month एंड 2 month क्रेडिट एंड 20% ऑफ कस्टमर टेक 3 month क्रेडिट. ठीक है. अब इसको ना दो तरीके से कर सकते हो, एक एवरेज निकाल के और एक मैं डायरेक्टली करती हूँ, एंड आपको जो इजी लगे आप उसके थ्रू करना. ओके. ठीक है, चलो एक सेकेंड है. ओके.
एवरेज कितने, पहले वो बताती हूँ मैं ऐसे एक आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आपका पहला कस्टमर क्या बोल रहा है, 40% कस्टमर 1 मंथ क्रेडिट लेगा, ठीक। तो ये 1 मंथ क्रेडिट वाले के लिए रिसीवेबल निकालेंगे, 1 मंथ क्रेडिट। दूसरा कौन सा है, 2 मंथ क्रेडिट एंड एक है 3 मंथ क्रेडिट, ठीक है। अब इन सब का रिसीवेबल बैलेंस निकालेंगे। अब हम लोग को लाइक पीरियड दिया हुआ है, 1 मंथ लग रहा है उसको टाइम, ये क्रेडिट पीरियड। तो पहले हमारा क्रेडिट पीरियड 1 मंथ 1, अभी जो कि मंथ में है तो यहाँ पे 365 नहीं लेंगे हम लोग, 12 लेंगे, तो डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब इनटू सेल्स कितना है हमारा 960, या फिर ये नहीं समझ में आ रही है तो 1600 का 60%, ठीक। अब इसमें से 40% कस्टमर ही ले रहे हैं ना, तो इसको 0.4, तो ये हमारा आ जाएगा 1 मंथ के लिए। और सिमिलरली फॉर 2 मंथ हम लोग करेंगे, थोड़ा चेंजेस कर दूंगी बस यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बार, हाँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन लोग का क्रेडिट पीरियड कितना है, 2 मंथ, 2 मंथ पे पे करें, डिवाइड बाई 12। ये सिंपल फॉर्मूला है क्या आपका रिसीवेबल पीरियड का, लाइक क्रेडिट रिसीवेबल बैलेंस डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स इंटू 365 करते हैं ना। अब ये मंथ में निकाल रहे हैं तो ये इंटू 12 कर देंगे, 365 नहीं करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा मंथ में होगा। तो यहाँ पे ये 1 मंथ आपका आंसर में है, और वो 12 मंथ उधर मल्टीप्लाई करे थे इक्वेशन के उधर, उसको डिवाइड कर देंगे। सो 1 डिवाइड, यहाँ पे 2 मंथ क्रेडिट पीरियड, 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे, इनटू ये अब सेल्स लिया है, टोटल सेल्स का 60% हमारा बिजनेस का सेल्स है, वो जो क्रेडिट में हो रहा है, ठीक है। या फिर 960 भी डायरेक्ट ले सकते हो आप। अब ये भी 40% कस्टमर ही ले रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्यों 0 आ रहा है यार, ये हमारा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 12 इंटू क्रेडिट सेल्स इंटू 0.4%, तो 64 आया, ठीक है। अब ये आपका 3 मंथ ले रहा है ना, 3 डिवाइड कर देंगे, बट ये कितने परसेंट ले रहे हैं, सिर्फ 20% है ना, ओके हाँ 20%, तो 21 हो गया, कंट्रोल प्लस ऑल करेंगे तो ये हमारा 125 डेज 125 हो गया रिसीवेबल। तो अब हम लोग को क्या करना, एनुअल कॉस्ट, नहीं गड़बड़ हो गया कुछ, ये सही निकाला है, B6 ले रहे तो 60% करने की जरूरत नहीं है ना, ओके ठीक है। ये हमारा टोटल रिसीवेबल बैलेंस है, ओके। अब इसको फाइनेंस करने के लिए कॉस्ट कितना लग रहा है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ओके। तो इसका 10%। अब जो कि मैंने 30 कॉमन लिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे अगर आप ये 16 00 1 2 3 कर दो, सब चेंज हो जाएगा ये B4, ओके ठीक है। तो ये आ जाएगा 14,400, ठीक है। अब दूसरा आप एवरेज के थ्रू कैसे कर सकते हो, लाइक जैसे एवरेज निकालो, एवरेज रिसीवेबल पीरियड निकालो, ये कैसे निकलेगा। अब 0.4 कस्टमर 1 मंथ में पे कर रहे हैं, फिर 0.4 2 मंथ में, फिर 0.2 इंटू 3 मंथ में, ये डिवाइड कर दो तो 1.8 मंथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये मंथ आ जाएगा, तो ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ऊपर वाला जैसे किया था। अब फॉर्मूला पता ही होगा आपको आई थिंक, रिसीवेबल पीरियड का या फिर कलेक्शन पीरियड जो भी, ये क्या होता है, रिसीवेबल बैलेंस डिवाइड बाई रिसीवेबल्स बैलेंस डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स। अब मंथ में निकाले तो इंटू मंथ का 12 कर देंगे, तो यही फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ रिसीवेबल बैलेंस निकाल रही हूँ, रिसीवेबल्स बैलेंस निकाल रही हूँ। ये कैसे निकलेगा आपका,
ये आपका पीरियड डिवाइड बाई 12 इंटू टोटल क्रेडिट सेल्स, ऊपर ये है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये है, हाँ ये तो बिजनेस के लिए सिर्फ लेना है क्रेडिट सेल, वो तो ओवरऑल बिजनेस एंड इंडिविजुअल दोनों के लिए है। तो ये आगे रिसीवेबल बैलेंस एंड कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर किया ऐसे कर दो 10% ऑफ दिस। ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। ओके नेक्स्ट क्या है, इफ हॉल वे टू ऑफर ए कस्टमर 1.5% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन द 1 month, what would be the annual cost of that in respect of receiver who currently take 2 month or 3 month to pay। अब यहाँ पे हम लोग को एनुअल कॉस्ट निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला सीधे अप्लाई करो। दो फॉर्मूला है, एक में है आपका एक फॉर्मूला ओके, एनुअल कॉस्ट, तो एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो जैसे 1 प्लस जो भी लाइक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हमारे केस में क्या है 1.5, ठीक है। परसेंटेज भी ले सकते हो, नो इशू, नीचे भी परसेंटेज की वजह से कट जाता है परसेंटेज, तो सीधे परसेंटेज में नहीं ले रही। एंड अब आउट ऑफ 100 1.5 चला गया, तो आपको कितना बच गया, तो ये 98.5% बच गया, तो सीधे मैं 98.5 ले रही, परसेंटेज इसको भी नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली कट जाता है परसेंटेज, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। या फिर परसेंटेज भी ले सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसका पावर देंगे, अब जो कि मंथ में दिया है सिर्फ पहले 12 लेंगे और डिवाइड बाई कितना मंथ रिड्यूस हुआ, सपोज 2 मंथ वाले रिसीवेबल में क्या बोल रहा है, अगर 1 मंथ में पे करेगा तो कितना मंथ रिड्यूस हुआ, 1 मंथ, ठीक है, तो ये 1 देंगे एंड -1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा पहले वाले के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाले ये 2 मंथ के लिए हो गया, 2 मंथ के लिए। अब 3 मंथ के लिए सिमिलरली वैसे ही करना है, सिर्फ फर्क क्या होगा मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। ये जो है ना, अब सारा कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे मंथ रिड्यूशन अब क्या हो जाएगा, 3 मंथ में पे करा था 1 मंथ में करेगा, तो 2 मंथ से रिड्यूस हुआ ना, तो 2 ले लेंगे, तो 9.49 ऑप्शन ए। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, अब ऐसे कर सकते हो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.5, ठीक है, इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं लेंगे, डायरेक्ट 1.5, उसके बाद पावर अगेन 12 डिवाइड बाई 1 -1, ऐसे करने से भी सेम आएगा आपको एंड वैसे करने से भी सेम आएगा, ठीक है। कॉपी एंड शिफ्ट टू पेस्ट, अब यहाँ पे बस 2 ले लेंगे, विच एवर यू फॉलो फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्या है, हॉल इज कंसिडरिंग टू यूज द डेव फैक्टर और इनवॉइस डिस्काउंटिंग, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड इन रिलेशन टू दिस सर्विस, it is apparent in the both instance that someone else is collecting your debt। no, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में फैक्टर को मतलब लाइक कॉन्फिडेंशियल एक जो होता है ना वो मेंटेन रहता है, जो कि फैक्टरिंग में वो हम लोग पूरा फैक्टर पे छोड़ते हैं, वो ही कस्टमर को कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है। एंड डेप्ट रिमेन एन एसेट ऑफ ए हॉल कंपनी अंडर फैक्टरिंग, अब ये भी डिपेंड करता है कि विथ रिकॉर्ड से विदाउट रिकॉर्ड से, ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन इंडिकेट नहीं किया है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, अब ये तो आपको अच्छे से पता होगा, हम लोग एफएस से पढ़ते आ रहे हैं सब चीज़, ठीक है, तो आई एज्यूम कि आपको ये आता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे जीप कंपनी का, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।